फाइनेंस की दुनिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो पहली बार सुनने में किसी भूल भुलैया जैसी लगती है। लेकिन आज की इस चर्चा में हम इसके मैकेनिक्स को इतना सिंपल और इंटरेस्टिंग बना देंगे कि एक टीनेजर भी इसके पीछे का लॉजिक आसानी से समझ सके। ये सिर्फ नंबर्स का बोरिंग खेल नहीं है, ये एक ऐसी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल माइंड्स हर दिन यूज करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं और इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बड़े इंस्टीट्यूशंस और आम इन्वेस्टर्स इस कॉम्प्लेक्स लगने वाले टूल को यूज ही क्यों करते हैं। सोचिए जरा, जब मार्केट में नॉर्मली खरीदने और बेचने के लिए स्टॉक्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की एक्स्ट्रा लेयर क्यों ऐड की गई? क्या ये सिर्फ पैसे लगाने का एक और तरीका है, या इसके पीछे कोई ऐसी मैसिव मैथमेटिकल एडवांटेज छुपी है जिसे लोग अक्सर मिस कर देते हैं? यही वो बेसिक सवाल है जो इस पूरी दुनिया का बेस तैयार करता है। आज की इस चर्चा को हमने 5 की एरियाज में बांटा है: द 2 यूजेस ऑफ ऑप्शंस, द पावर ऑफ लेवरेज, हेजिंग लाइक एन इंश्योरेंस, डिकोडिंग फाइनेंशियल जार्गन और आखिरी में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द 2 यूजेस ऑफ ऑप्शंस। ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक सुपर पावर की तरह है, जिसके 2 बिल्कुल अलग और एक्सट्रीम इस्तेमाल होते हैं। एक तरफ है स्पेक्यूलेशन। इसे आप एक हाई स्पीड रोलर कोस्टर मान सकते हैं। ये एक अग्रेसिव हाई रिवॉर्ड अप्रोच है, जहां आप शॉर्ट टर्म रिस्क लेकर मार्केट के मूवमेंट का अंदाजा लगाते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए या साइडवेज रहे। यहां टारगेट होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। और दूसरी तरफ है हेजिंग। ये एक ढाल या शील्ड की तरह काम करती है। ये बिल्कुल एक कंजर्वेटिव तरीका है, जहां आपका मेन गोल प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपने करंट पोर्टफोलियो को मार्केट के सडन क्रैश से बचाना होता है। एक ही टूल, लेकिन 2 बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट्स। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द पावर ऑफ लेवरेज, यानी कम कैपिटल में बड़ा कंट्रोल। चलिए इस लेवरेज की पावर को एक सिंपल मैथ के जरिए समझते हैं। इमेजिन कीजिए आपने फर्म ABC में 1 लाख रुपए लगाए, जिसका एक शेयर अभी 100 रुपए का है। अगर आप नॉर्मली स्टॉक्स खरीदते हैं और प्राइस बढ़कर 110 रुपए हो जाता है, तो आपको लगभग 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, यानी 10% का रिटर्न। नॉट बैड, राइट? लेकिन अगर आप वही 1 लाख रुपए ऑप्शंस में लगाते हैं, तो गेम बिल्कुल बदल जाता है। उसी सेम 10 रुपीज के प्राइस इंक्रीज पर ऑप्शंस में आपका प्रॉफिट सीधा 2 लाख रुपए हो सकता है, यानी सीधा 100% रिटर्न। इसे कहते हैं लेवरेज, थोड़े से कैपिटल से एक मैसिव पोजीशन कंट्रोल करना। लेकिन सुनने में जितना अच्छा लगता है, इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट के साथ रिस्क भी उतना ही बड़ा है। एक स्पेक्यूलेटर को मार्केट का डायरेक्शन, वो कितना मूव करेगा, और सबसे जरूरी उसकी टाइमिंग, इन सब का बिल्कुल परफेक्ट अंदाजा लगाना पड़ता है। अगर आपका गेस थोड़ा सा भी गलत निकला या टाइमिंग मैच नहीं हुई, तो आप अपना लगाया हुआ पूरा पैसा गवा सकते हैं। लेवरेज इफेक्टिवली एक डबल एज स्वॉर्ड है। चलिए अब हाई रिस्क स्पेक्यूलेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरा हिस्सा, हेजिंग लाइक एन इंश्योरेंस। हेजिंग को समझने के लिए अपने स्मार्टफोन के बारे में सोचिए। जब आप एक महंगा फोन खरीदते हैं, तो आप तुरंत उस पर एक स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, या थोड़े से पैसे देकर स्क्रीन ब्रेक इंश्योरेंस ले लेते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि अगर फोन गलती से गिरा तो इंश्योरेंस कंपनी नुकसान कवर कर लेगी। ठीक वैसे ही एक इन्वेस्टर ऑप्शंस का इस्तेमाल करता है अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को मार्केट क्रैशेस से बचाने के लिए। ये एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, जिससे आप मार्केट के अनएक्सपेक्टेड डाउनटर्न्स यानी डाउनसाइड रिस्क को कंट्रोल में रख सकते हैं। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो इमेजिन करते हैं। लेट्स से आपके पास एक केमिकल कंपनी के हजारों शेयर्स हैं। अचानक न्यूज आती है किसी ओवरसीज इंडस्ट्रियल क्राइसिस की, जिससे केमिकल स्टॉक्स बुरी तरह गिर सकते हैं। अब पैनिक होकर सारे शेयर्स बेचने के बजाय आप सिंपली एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। आप एक छोटा सा प्रीमियम पे करते हैं और एक फिक्स रेट पर अपने शेयर्स बेचने का राइट लॉक कर लेते हैं। अब मार्केट कितना भी क्रैश हो जाए, आपका नुकसान मैथमेटिकली एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। आपको बिल्कुल वही पीस ऑफ माइंड मिलती है जो नए फोन का इंश्योरेंस लेने पर मिलती है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, डिकोडिंग फाइनेंशियल जार्गन, यानी इस फाइनेंस की कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी को तोड़ना। आपने नोटिस किया होगा कि वॉल स्ट्रीट और फाइनेंस की दुनिया ऐसी टर्म से भरी हुई है जो सुनने में काफी डरावनी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये प्रोफेशनल्स का कोई सीक्रेट कोड हो, पर एक्चुअली ये बहुत ही एवरीडे और सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन्हें बस थोड़े फैंसी लेबल्स दे दिए गए हैं। एक बार आप इनका असली मतलब समझ लेंगे तो ये बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। सबसे पहला और सबसे कॉमन टर्म है ऑप्शन प्रीमियम।
सिंपल वर्ड्स में प्रीमियम वही अपफ्रंट फी है जो आप एक सेलर को देते हैं। अगर आप फ्यूचर में किसी चीज को खरीदने या बेचने का राइट आज ही रिजर्व करना चाहते हैं, तो उस रिजर्वेशन का जो थोड़ा सा पैसा आप आज पे करते हैं, वही ऑप्शन प्रीमियम है। ये एग्जैक्टली वही फी है जो आप अपने फोन के इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्टिवेट करने के लिए पे करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है लॉट साइज। अब सोचिए, अगर हर कोई मार्केट में अपनी मर्जी से 1, 2 या 5 ऑप्शंस ट्रेड करने लगे तो कितना बड़ा क्योस हो जाएगा। ट्रांजैक्शंस ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस क्योस को रोकने के लिए सेबी ने लॉट साइजेस का रूल बनाया है। ये इफेक्टिवली एक बंडल है, एक मिनिमम फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आपको एक बार में खरीदने या बेचने ही पड़ेंगे। ये प्योर सिस्टम को नीट और ऑर्गेनाइज्ड रखता है। अब इस लॉट साइज और प्रीमियम का मैथ देखिए। अगर आपको मार्केट में आईटीसी का कोई ऑप्शन 10 रुपए का दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ 10 रुपए देने हैं, क्योंकि सेबी ने आईटीसी का लॉट साइज 1600 शेयर्स रखा हुआ है। तो एक्चुअल कैलकुलेशन होगी 1600 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 16,000 रुपीज होगी। ये फिगर टोटली फिक्स्ड होती है और ऐसे ही रियल वर्ल्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग का कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो एक्चुअल में 2 अलग हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला और सबसे सॉलिड हिस्सा है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी उसकी रियल वर्ल्ड वैल्यू। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। अगर मार्केट में एक स्टॉक अभी 100 रुपए का मिल रहा है, पर आपका ऑप्शन आपको वही स्टॉक 90 रुपए में खरीदने का राइट देता है, तो इन दोनों के बीच का जो सीधा 10 रुपए का फायदा है, वही इंट्रिंसिक वैल्यू है। ये एक फाउंडेशन है, एक ऐसी मिनिमम वैल्यू जो कभी 0 से नीचे नहीं जा सकती। लेकिन प्रीमियम सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता। अगर आप एक इन द मनी ऑप्शन देखते हैं तो उसका प्रीमियम एक डबल लेयर सैंडविच की तरह होता है। इस सैंडविच का सॉलिड बेस वही इंट्रिंसिक वैल्यू है, लेकिन उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर ऐड की जाती है जिसे एक्सट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। ये एसेंशियली फ्यूचर में आने वाले बदलाव और वक्त की कीमत है। एक ट्रेडर इन दोनों लेयर्स के कॉम्बिनेशन को जब खरीदता है, तब वो फाइनल ऑप्शन प्रीमियम बनता है। ऑन द फ्लिप साइड, अगर कोई ऑप्शन आउट ऑफ द मनी है, तो उसमें बेस या इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है। उसका पूरा प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक वैल्यू से बना होता है। यहाँ आप एक्चुअल रियल वर्ल्ड वैल्यू के लिए नहीं पे कर रहे होते, बल्कि आप स्ट्रिक्टली प्योर होप के लिए पे कर रहे हैं। आप सिंपली एक पॉसिबिलिटी के लिए पैसे दे रहे हैं कि शायद फ्यूचर में प्राइस चेंज हो जाए। और क्योंकि ये एक्सट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली में सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, एक ऑप्शंस ट्रेडर हमेशा एक टिकिंग क्लॉक के खिलाफ रेस कर रहा होता है। जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी डेट पास आती है, वो टाइम वैल्यू नेचुरली गिरने लगती है। महीने हफ्तों में बदलते हैं, हफ्ते दिनों में, और वक्त के साथ उस ऑप्शन की वैल्यू इवैपोरेट होती जाती है। इसे ही फाइनेंस की भाषा में टाइम डीके कहते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हर ट्रेडर को ध्यान रखना ही पड़ता है। तो इस सब के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ऑप्शंस मार्केट कोई मैजिक नहीं है। ये पूरा गेम मैकेनिक्स, लेवरेज और वक्त के मैथ का है, जिसे कोई भी समझ सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ। लेवरेज की इस इनक्रेडिबल पावर और टाइम वैल्यू के इस टिकिंग क्लॉक को समझने के बाद क्या सिर्फ मैकेनिक्स पता होना काफ़ी है, या फिर इस फास्ट पेस दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए इन रूल से भी कहीं ज़्यादा आपको अपने खुद के डिसिप्लिन और इमोशंस को मास्टर करना पड़ेगा? इस सोचने वाले सवाल पर ज़रूर विचार कीजिएगा।